नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यूमरोलॉजी हीलिंग चैनल। ये जो वीडियो है मैं उन जातक के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जो जानना चाहते हैं कि फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑफ पर्सनल नंबर वन मींस सन। ठीक है। और ये जो मैं आपको आज डिटेल्स देने वाला हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन शैल्डियन न्यूमरोलॉजी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है ना फ्रेंड्स एंड एनिमीज का, वो है एक्चुअली कंपैटिबिलिटीज ऑफ द नंबर। मतलब एक नंबर या कोई भी एक नंबर जो भी हो, पर्सनल नंबर हो या आपका मूलांक हो या भाग्यांक हो, जो कि मैं आके वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, वो दूसरे नंबर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। दैट इज नोन एज फ्रेंडशिप अगर कंपैटिबल है, या एनिमी अगर कंपैटिबल नहीं है। मगर हम लोगों को वो कंपैटिबिलिटी का जरूरत क्यों पड़ता है? हम लोगों को वो कंपैटिबिलिटी का जरूरत इसीलिए पड़ता है। एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जब भी हम लोग एक मतलब सिचुएशन में होते हैं जहाँ हम लोग को दोस्तों की जरूरत पड़ती है, जहाँ हम लोग को अपने बेस्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, तो वही फ्रेंड्स आके हमें उस पर्टिकुलर घटना से या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकालते हैं। यही वो नंबर्स हैं जो कि कंपैटिबल होके आपको मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेम नंबर में आपको कोई एक कंपैटिबल नंबर चाहिए और अगर आप वो कंपैटिबल नंबर ले आए, तो वो आपको हमेशा लाइफ में मदद करने वाला है। और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लाइफ इज अ जर्नी। उसमें स्पीड ब्रेकर्स तो होंगे ही, मगर जब ये कंपैटिबल नंबर आ जाते हैं तो वो जर्नीज के स्पीड ब्रेकर्स बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीड ब्रेकर्स खत्म ही हो जाएंगे, वो तो कभी होते नहीं है, लाइफ में हमेशा रहता ही है प्लस एंड माइनस। मगर आपके जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी स्पीड एक कांस्टेंट हो जाएगी, आपके काम खुद ब खुद होने लगेंगे, आपको अकस्मात कहीं से मदद मिलती रहेगी और आपका काम बनता रहेगा। दिस इज व्हाट इज कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। चलिए देखते हैं कि पर्सनल नंबर वन, जिसका प्लैनेट सन है, उसका कंपैटिबल नंबर्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कंपैटिबल नंबर है मार्स का। मार्स मतलब मंगल। अगर मंगल को हम एक अकेले प्लेनेट की तरह देखें तो ऐसा बोला जाता है और ऐसा है भी कि मंगल की दृष्टि अशुभ मानी जाती है। मगर सन के साथ ये शुभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सन अपने रेज जो एनवायरनमेंट में फैलाता है, दैट इज अ मंगल वृत्ति। ठीक है। तो सन के साथ मिलकर मंगल का जो कंपैटिबिलिटी बनता है, टॉप का कंपैटिबिलिटी बनता है। तो अगर कभी ऐसा आपको करना पड़े कि आपको कोई नंबर लाना पड़े वन के साथ, पहला प्रेफरेंस आप ऑलवेज मार्स को देंगे, क्योंकि उससे आपको जो पावर है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी की पावर है, उसको और ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलेगी। सेकंड है मून। मून कैसे चमकता है? मून सन की वजह से ही चमकता है, क्योंकि सन से ही उसको पावर मिलती है, इसीलिए इनका कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया है। नंबर फाइव, मरकरी। मरकरी इज लाइक रेनबो के जो कलर्स होते हैं ना, तो बीच का कलर जो होता है ग्रीन, मरकरी मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सब ग्रहों का फ्रेंड होता है। फाइव इज ऑलवेज अ गुड नंबर। ठीक है। तो आप कहीं भी उसको फिट कर सकते हो। मगर फाइव की जो पावर है इस वाले क्या बोलते हैं कंपैटिबिलिटी चार्ट में, वो क्या बोलते हैं थोड़ी कम है फ्रॉम 9 एंड 2 से। ठीक है। लेट मी एक्चुअली ड्रॉ सम थिंग्स फॉर यू हियर। नंबर वन आ गया आपका मार्स, नंबर टू आ गया मून, नंबर थ्री आ गया मरकरी। मरकरी की जो पावर है मार्स और मून से कम रहेगी, मून की पावर जो है वो मार्स से कम रहेगी। नेक्स्ट आया जुपिटर, और फिर आया वीनस। ठीक है। दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ सन, दैट इज नंबर वन। नाउ लेट्स कम टू राहु केतु। राहु केतु को मैंने ग्रे कर रखा है क्योंकि ये हम लोग समझेंगे एज न्यूट्रल नंबर्स। न्यूट्रल नंबर्स मींस, देखो भाई, मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, आप अपने काम से काम रखिए। अगर आपने मुझको छेड़ा, मैं आपको छेड़ूंगा। आपने मेरे को अच्छा खुश रखा, मैं आपको खुश रखूंगा। ठीक है। इसीलिए दीज आर न्यूट्रल नंबर्स फॉर सन।
चूंकि, मगर ये भी ध्यान रखिएगा, राहु सन को ग्रहण भी लगाता है, मगर तभी भी इसको न्यूट्रल नंबर की श्रेणी दिया गया है शेल्डियन न्यूमेरोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सैटर्न पे। सैटर्न इज द कट्टर दुश्मन ऑफ सन। मगर ध्यान देने की बात यह है, जैसे कि हर सुबह सनराइज होता है, वैसे सन सेट भी होता है, और सन सेट के बाद जो अंधकार होता है दैट इज गवर्न बाय सैटर्न। मगर आप मानो या ना मानो, हम ह्यूमन बींग्स को, अगर हम उठते हैं तो हमको रेस्ट करने के लिए निद्रा भी चाहिए। ठीक है, वो निद्रा तभी आती है जब अंधकार होता है, राइट। तो जैसे सन पावरफुल है, सो उसी तरह शनि जी भी बहुत पावरफुल है। एक्चुअली सारे ग्रह अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं, अगर वो सही नक्षत्र में रहें या सही दशा में रहें तो ये हमारी लाइफ भी बना सकते हैं। तो यही है सन की फ्रेंड्स की टोली। और यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना कुछ प्रेडिक्शन करवा रहे हैं या मतलब कुछ निवारण करा रहे हैं, तो अगर आपका पर्सनल नंबर 1 है, या आपका भाग्यांक 1 है, या आपका मूलांक 1 है, जो कि मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा, कभी भी आप 8 को नहीं ला सकते अपनी टोली में। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू नेम करेक्शन, थ्रू योर मोबाइल करेक्शन, थ्रू योर आधार कार्ड करेक्शन, थ्रू योर गाड़ी का नंबर करेक्शन, आप नहीं ला सकते 8। अगर आप 8 ले आए, तो आपकी जर्नी की जो स्पीड स्पीड ब्रेकर्स हैं, हर 10 मीटर में आपको एक स्पीड ब्रेकर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आप और कोई नंबर नहीं ला सकते क्योंकि वो दूसरे नंबरों के साथ कंपेटिबल नहीं है, तो आप न्यूट्रल नंबर ला सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो दुश्मन ग्रह है और जो दुश्मन नंबर है उसको एब्सोल्युटली नो, उसके बदले आप अगर न्यूट्रल नंबर भी लाएं, आपका काम हो जाएगा। जहां आपका काम लेट्स से 100%, मतलब 10 दिनों में होना था, वो चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, मगर हो जाएगा न्यूट्रल नंबर से भी। ठीक है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, मगर हो जाएगा। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और यही है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की कहानी फॉर पर्सनल नंबर 1। आगे और वीडियोस बनाऊंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताइएगा। इस चैनल में बने रहिएगा, और यही आशा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिएगा। मे द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स, रिदम ऑफ यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिवर्स बी ऑलवेज विद यू। धन्यवाद।